हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक घर को दिखाकर होती है जहाँ एक आदमी कोई रिचुअल कर रहा था। फिर हमें उस आदमी का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिनका नाम प्रोफेसर जवान सेन होता है और उनका काम था पैरानॉर्मल घटनाओं की रिसर्च करना। वहीं दूसरी ओर हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ हम डेविन नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक लेखक था और उसके पिता की हाल में ही मौत हुई थी जो काफ़ी समय से कोमा में थे। वहीं डेविन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी लिखी किताब को कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था और साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और कर्जे के कारण उसका घर भी गिर भी पड़ा था। दूसरी ओर हमें डेविन की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो कि एक आर्टिस्ट है और उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। वहीं डेविन के घर पे उससे मिलने उसका वकील आता है जो उसे बताता है कि नेक्स्ट कोर्ट के हेयरिंग के बाद तुम्हें यह घर भी खाली करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने आया था कि तुम्हारे नाम पर पांडुचेरी में एक विला है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर रह सकते हो। ये सुनकर जेबिन थोड़ा आश्चर्य में होता है क्योंकि उसके पिता ने यह बात उसे कभी नहीं बताई थी। फिर वकील आगे कहता है कि तुम्हारी माँ के एक्सीडेंट में मरने के बाद तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ लेकर आ गए थे। उन्होंने वो हवेली बेचने की बहुत कोशिश की लेकिन बेच नहीं पाए, जिसके बाद तुम्हारे पिता के साथ अनहोनी चीज़ें होने लगी, इसलिए शायद ये बात तुम्हारे पिता ने तुमसे छिपा कर रखी। फिर जेबिन आरती से हवेली के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेबिन के पिता को जेबिन का राइटर बनना पसंद नहीं था, जिसके कारण जेविन ने अपना बिजनेस ज्वाइन किया लेकिन उसमें भी उसे लॉस हुआ और वो पूरी तरह से कर्जे में डूब गया। अब जेविन ने सोच रखा था कि वो हवेली को बेचकर अपनी किताब को पब्लिश करेगा, लेकिन यहाँ आरती जेविन को समझाती है कि पहले जाकर वो हवेली को देखे फिर सोचे इसके साथ क्या करना है। जिसके बाद जेविन पांडिचेरी के लिए निकलता है। वहीं दूसरी ओर हम पांडिचेरी में पौनराज नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसका बड़ा भाई उसके काम करने वाली जगह पर आकर उसे मारने लगता है क्योंकि बड़े भाई को लगता है कि पौनराज ने उसके पिता की सारी जायदाद हड़प ली है, इसलिए वो अपने भाई की जान के पीछे पड़ा था। फिर दूसरी तरफ जेविन अपनी हवेली में आता है जो बहुत ही शानदार और बड़ी थी। फिर इसके बाद जेविन हवेली की साफ सफाई में लग जाता है। हवेली की सफाई के बाद जेविन आरती से फ़ोन पर बात करता है और उसे हवेली की खूबसूरती के बारे में बताता है और साथ ही यह भी कहता है कि इस घर में बहुत सी ड्राइंग है जिसे तुम्हें आकर देखना चाहिए। फिर रात में जेविन अपनी कहानी पर काम कर रहा होता है जहाँ अचानक लाइट चली जाती है। यहाँ अंधेरे में जेविन एक तस्वीर को देखता है जिसमें कोई दरवाज़ा बना दिख रहा था, लेकिन लाइट आ जाने के कारण जेविन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी ओर पौनराज अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन आ रखा होता है अपने बड़े भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि उसका बड़ा भाई उसे और उसकी फैमिली को जान से मार देगा। इधर दूसरी तरफ जेविन आरती को लेकर हवेली में आता है जहां आरती भी उस दरवाजे वाली तस्वीर को गौर से देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर आरती उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वह दूसरी तस्वीरों की फ़ोटो खींचने में लग जाती है। आरती को ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसलिए वो जेविन को घर बेचने से मना करती है। फिर जब अगले दिन जेविन घर पर अकेला था तब उसे आरती का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि उसकी लिखी नोवेल पब्लिशर को बहुत पसंद आ गई है और वो उसे मिलने को बुला रहा है। डेविन घर से जाने के लिए निकलता है जहाँ उसे किसी मरे हुए जानवर की सड़ने की बदबू आ रही होती है, मगर डेविन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है जहाँ डेविन आकर पब्लिशर से मिलता है। पब्लिशर उसे बताता है कि उसकी लिखी किताब उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और उसे पब्लिश करने के लिए पब्लिशर डेविन को 5 लाख का चेक देता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसकी लिखी अगली किताब को भी वही पब्लिश करेगा। फिर इसके बाद जेविन अपने घर आता है जहाँ घर के बाहर लोगों ने भीड़ लगा रखी होती है क्योंकि जेविन की घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, जिसे देखने के लिए वो सभी अंदर जाते हैं। यहाँ जेविन को मरा हुआ जानवर मिलता है और इसी की बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। इन सभी घटनाओं के बाद जेविन को एक और खुशखबरी मिलती है जो आरती उसे बताती है कि उसके घर वाले उन दोनों की शादी के लिए मान गए हैं। यह सुनकर जेविन बहुत खुश होता है और वो पियानो बजाने लगता है। जहाँ पियानो का एक बटन काम नहीं कर रहा था जेविन उसे खोल कर देखता है जिसमें एक चाबी फंसी हुई थी। जेविन उस चाबी को निकाल कर रख लेता है। फिर रात में जेविन अपना काम कर रहा होता है जहाँ उसकी नज़र फिर से उसी ड्राइंग पर पड़ती है। जेविन उस ड्राइंग को उठार कर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस ड्राइंग में हवेली का पूरा नक्शा बना हुआ था। जिस नक्शे को फॉलो करते हुए वह एक अलमारी के पास पहुंचता है। जेविन उस अलमारी को हटाता है जहाँ उसे एक दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलने पर जेविन को बहुत सारी ड्राइंग मिलती है। साथ ही उसे और ड्राइंग भी मिलती है जिसमें उसे खुद की काम करते हुए ड्राइंग भी मिलती है और साथ ही एक ड्राइंग में उसे पैसे मिलते हुए दिखाया गया था। ये सब देखकर जेविन चौंक गया था क्योंकि जो कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा था उन सब की ड्राइंग वहाँ बनी हुई थी और साथ ही भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी ड्राइंग बनी हुई थी। इन सबसे जेविन बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो आरती को सारी बात बताता है लेकिन आरती उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और अपनी बात साबित करने के लिए एक ड्राइंग उठाती है जिसमें जेविन कोई पुरस्कार लेता हुआ दिख रहा था। यहाँ आरती जेविन से कहती है
कि तुम्हारे अनुसार ये सच है तो बताओ तुम्हें कोई पुरस्कार मिला है क्या। जिस पर जेविन मना करता है, लेकिन तभी जेविन को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके नॉवल के हिट हो जाने पर उसे पुरस्कार दिया जा रहा है। इन सबसे जेविन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो हवेली से छुटकारा पाना चाहता है, जिसके लिए वो एक ब्रोकर से मिलता है। उस दिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही होती है। जेविन से मिलने के बाद ब्रोकर जब वापस जा रहा होता है, तब वो हवेली की मेन गेट को पकड़ लेता है, जहाँ गेट का दूसरा सिरा आकर उसके हाथ पर लगता है, जिससे ब्रोकर घायल हो जाता है। जेविन उसकी चीख सुनकर वहाँ आता है और ब्रोकर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। इस घटना के बाद जेविन और ज़्यादा डर जाता है। वो रूम में आता है सारी ड्राइंग को जलाने के लिए, मगर तभी कमरे में कोई अदृश्य शक्ति उसका रास्ता रोकती है और सामान को इधर से उधर फेंकती है। इन सब के बाद जेविन वहाँ नहीं रहता और अपने दोस्त प्रताप के घर आ जाता है। यहाँ जेविन अपने दोस्त से कहता है कि वो घर उसके लिए मनहूस है, उसे वहाँ नहीं रहना। उस घर की ड्राइंग में उसका भविष्य दिखाई देता है। जेविन की बात सुनने के बाद प्रताप उसे कहता है कि शायद तुम्हारे घर पर जरूर कोई प्रेत बाधा होगी, जिसके कारण तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। हमें उसका पता लगाना होगा। इसके लिए घर के पुराने मालिक का पता लगाना होगा और उनसे पता करना होगा कि उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है क्या। उस घर के पुराने मालिक का पता लगाते हुए दोनों पवनराज के पास आते हैं, जहाँ हवेली के बारे में सुनने के बाद पवनराज उन्हें अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसके पिता एक बड़े जमींदार थे, मगर जब उन्होंने यह घर खरीदा तब से उनके साथ समस्याएं होने लगी और उन्हें एक बड़ा नुकसान भी हुआ, जिसके कारण वो बीमार हो गए और पागलों जैसी हरकतें करने लगे, जिसके बाद वो मर गए। यहाँ पवनराज अपने बारे में बताता है कि वो जमींदार की दूसरी पत्नी का बेटा है। जमींदार अपनी पहली पत्नी से दूर होकर इनके साथ ही रहता था। फिर जब उनकी मौत हुई तो पवनराज ने यह घर देवेन के पिता को बेच दिया और अपनी माँ के साथ कहीं और रहने लगा। लेकिन जमींदार की पहली पत्नी के बेटे ने उसे ढूंढ लिया और अब वो अपने हिस्से के लिए उसकी जान के पीछे पड़ा है। पवनराज से बात करने के बाद उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता, जिसके कारण प्रताप अपनी छानबीन जारी रखता है और उसे घर के असली मालिक का पता चल जाता है। वो जेविन को बताता है कि ये घर एक गणतांत्रिक जैक के नाम पर था, जिसको अपने समय में नरबलि देते हुए पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर उसके बाद पुलिस ने उसका घर नीलाम कर दिया था, जो अब जेविन के नाम पर था। इसके बाद वो दोनों जाकर प्रोफेसर देवान सेन से मिलते हैं और उन्हें फ्रेंच तांत्रिक जैक के बारे में बताते हैं। जिसे जानने के बाद प्रोफेसर उन्हें कहता है कि जैक ने अपने काले जादू की मदद से भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद वहाँ रहने आए लोगों के साथ गलत होने लगा। इन सब का कारण वो काला जादू ही है, जिसे जैक ने उस हवेली में किया था, जिसके कारण उस घर में नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है और इसी के प्रभाव में आकर वहाँ रहने वाले लोगों को अपना भविष्य दिखता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं कि उस घर से काले जादू के असर को ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन मैं उस घर की शुद्धि करके उस असर को कम कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें पवनराज के पिता की कोई डायरी, आर्ट या ड्राइंग देखनी होगी, जिसमें शायद जेविन के लिए भी कुछ लिखा गया होगा। ये पता करने के लिए प्रताप और जेविन पवनराज के पास आते हैं, जहाँ उन्हें पवनराज के पिता की लिखी डायरी मिलती है, जिनमें उनके द्वारा लिखी कुछ भविष्यवाणियाँ मिलती है, जो जेविन के पिता के लिए थी और साथ ही पवनराज के लिए भी थी। पवनराज के लिए उसमें लिखा था कि पवनराज का बड़ा भाई ही पवनराज की पूरी फैमिली को मार देगा। वहाँ से जाते हुए जेबिन पवनराज को अपनी फैमिली के साथ ये शहर छोड़ने को कहता है। फिर रात में जेबिन प्रताप और प्रोफेसर के साथ हवेली में आता है, जहाँ प्रोफेसर उस घर को शुद्ध करने के लिए रिचुअल करना शुरू करता है, जिससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा अपना असर दिखाना शुरू करती है और उन्हें उस घर में हुए तंत्र क्रिया की झलक दिखाती है और साथ ही उस घर में रहने वाले लोगों की बुरी यादें भी दिखाती हैं। जहाँ जेबिन अपने पिता की यादों को भी देखता है, जिसमें वो जेबिन के भविष्य की कुछ घटनाओं की ड्राइंग बनाते हैं। जेबिन उनसे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर जेबिन के पिता कहते हैं तुम ना तो वर्तमान को बदल सकते हो और ना ही भविष्य को। जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है वो होकर ही रहेगा। इस घर में रहने आए लोग इसी घर में मरे और तुम्हारी मौत भी इसी घर में होगी। ये कहते ही घर में बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें चीखें सुनाई देने लगती हैं, साथ ही घर का सामान को टूटने लगता है। तीनों वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा प्रताप के पैरों पर गिरता है, जिससे प्रताप के पैरों को नुकसान पहुंचता है। देविन प्रताप को हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ देविन को पता चलता है कि पवनराज की पूरी फैमिली को उसके भाई ने ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर पवनराज के पिता की लिखी भविष्यवाणी सच होती है। देविन इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो हवेली की ओर चला जाता है, जहाँ आरती उसे रोकने के लिए बार बार फ़ोन करती है, लेकिन देविन उसका फ़ोन नहीं उठाता और हवेली में आकर पूरे घर में केरोसिन डाल देता है और फिर माचिस निकाल कर घर में आग लगा देता है। दरअसल देविन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके हाथ पर ड्राइंग लगी थी, जो उसने आरती से छिपाई थी। उस ड्राइंग में देविन को आरती का खून करते हुए दिखाया गया था और इसलिए देविन को डर था कि कहीं यह भविष्यवाणी भी सच ना हो जाए, क्योंकि वो आरती से बहुत प्यार करता था। इसलिए जेविन उस घर को जलाने के साथ अपनी जान देने को तैयार था। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और उस घर में एक फिल्म डायरेक्टर आता है अपनी मूवी के सेटअप के लिए।
उसके हाथ भी वही तस्वीर लगती है जिसमें एक औरत का खून करता हुआ दिखाया गया था। वहीं दूसरी ओर हम आरती को देखते हैं जिसकी शादी उसी फिल्म डायरेक्टर से हुई है। और इसका मतलब यह था कि देवेन कभी भी आरती को मारने वाला नहीं था, उसने बेकार में अपनी जान गंवाई। जबकि उस तस्वीर में दिखाई गई भविष्यवाणी के मुताबिक आरती का खून उसका पति करेगा और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।